तो बात करूँ इंडिया में कभी क्यों शक्तिमान मूवी नहीं बन सकती। शक्तिमान द फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर इंडियन सुपर हीरो जिसने 90s के कई सारे बच्चों के दिल पर राज किया। सबसे पहली बात रीजन पहला इसका है राइट इशू। शक्तिमान के राइट इशू मुकेश खन्ना जी के पास है। मतलब मुकेश खन्ना जी का वो क्रिएशन है जो सीरियल आता था डीडी नेशनल पर 1997 और 2005 के बीच में, यानी लगभग 8 साल। तो कैरेक्टर और स्टोरी के राइट उनके पास है और वो काफी सोच समझ कर परमिशन दे रहे। और यहाँ तक उन्होंने कई फिल्म मेकर को शो किया जिन्होंने उनका नाम यूज किया विदाउट हिज कंसेंट, ऐसा ऑनलाइन बताया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है राइट बेचने में किसी भी प्रोडक्शन हाउस और स्टूडियो को, क्योंकि उनको लगता है कि वो कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। उनका जो विजन था, वैल्यूज थे उनके मोरल वैल्यूज, वो फील नहीं कर पाएंगे फुलफिल। और जो करंट ट्रेंड चल रहा है सुपर हीरो मूवीज का, तो उन्हें वो पसंद भी नहीं आता। उन्हें लगता है वो बहुत वायलेंट, डार्क और वेस्टर्नाइज है। उन्हें शक्तिमान अपने तरीके से बनानी अपनी टीम और बजट के साथ, लेकिन वो बना नहीं पा रहे क्योंकि बहुत सारे रीजन है, फंड्स, सपोर्ट या फिर ऑडियंस इंटरेस्ट के लो। ऑडियंस इंटरेस्ट है लेकिन ज्यादातर खींचोगे तो नहीं रह सकता, क्योंकि 90s के किड्स कभी न कभी तो बड़े हो जाएंगे और जेन जी जनरेशन फिर इंटरेस्ट नहीं रखेगी। और मुकेश खन्ना जी से मैं एग्री करता हूँ। एक्चुअली शक्तिमान जो था काफी अच्छी बातें सिखाता था। शक्तिमान साहब देखोगे काफी आप अच्छी बातें सीखने को मिलते। वो अलग बात है कि काफी बच्चों ने उसे इमिटेट करने की कोशिश भी की, तो उसमें कहा गया है कि कुछ बच्चों ने जान खो दी। अब वो सच है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन जो उन्होंने कहा कि मोरल वैल्यूज, तो उनकी बात इसलिए सही है क्योंकि डायरेक्टर या फिर बिग प्रोडक्शन हाउस जब राइट लेने थे तो वो कैरेक्टर को अपने तरीके से दिखाते और कई बार फिल्म मेकर उसमें अपना पर्सनल एजेंडा डाल देते। फॉर एग्जाम्पल अभी मार्वल में देखोगे तो वो किज्म चल रहा है, तो जो शक्तिमान की मोरल वैल्यूज थी वो मुकेश खन्ना जी को डायरेक्ट फुलफिल नहीं कर पाएगी। मतलब मुकेश खन्ना जी खुद शक्तिमान का रोल करते तो उन्होंने कभी तक हमें सिगरेट, दारू ये सब हाथ लगाते हुए नहीं देखे। मतलब ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन उन्होंने अपनी इमेज वैसे ही रखी। मतलब अगर आप ऑफ स्क्रीन शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना जी देखोगे और ऑन स्क्रीन देखोगे कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो जो उसमें जो कल्चर दिखा दिया है शक्तिमान में, आपको कल्चर देखने को मिलता है, गुरु की इज्जत करना, काफी अच्छी बात है। उनको वो डर है कि वो फिल्म मेकर नहीं दिखा पाएंगे कल्चर की इज्जत करना, तो ठीक है मैं भी सही हूँ, लेकिन उनको खुद को एक कैरेक्टर बनाना चाहिए, वो मूवी बनानी चाहिए कैसे भी करके। और ऑडियंस एक्सपेक्टेशन दूसरा रीजन, उस वक्त शक्तिमान जब आया था तब कोई कंपटीशन नहीं था उसके लिए, दूसरे चैनल और फिर प्लेटफॉर्म खेलो। और शक्तिमान की एक सिंपल और मॉरलिस्टिक स्टोरी लाइन थी। शक्तिमान इविल के आगे लड़ता है तामराज की लुइस जो कलयुग को रिप्रेजेंट करता था। शक्तिमान का एक लव इंटरेस्ट गीता विश्वास जो रिपोर्टर है, लेकिन उसको शक्तिमान की आइडेंटिटी नहीं पता। और कई कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर थे जैसे गंगाधर। और ये शो था एक्शन ड्रामा कॉमेडी और साथ में इसमें स्पिरिचुअलिटी भी बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई है। तो ये मासेस को काफी मासेस क्या हर किसी बच्चों को पसंद आता है और अभी भी पसंद आता है मुझे, मैं अभी भी देखता हूँ। लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है, जेन जी कई जनरेशन की टेस्ट बदल चुके हैं, ऑडियंस के प्रेफरेंस बदल चुके हैं। जैसे नेटफ्लिक्स टू अमेजॉन, मार्वल टू डीसी, कई सारे सुपर हीरो, हाई एंड ग्राफिक्स, कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स, डाइवर्स कैरेक्टर के साथ देखने को मिलते हैं। और ऑडियंस भी अब बहुत ज्यादा क्रिटिकल और डिमांडिंग हो चुके हैं। वो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं सुपर हीरो मूवी से। अब बस उन्हें गुड वर्सेस सिविल स्टोरी नहीं चाहिए, उन्हें कुछ रियलिस्टिक रिलेटेबल सुपर हीरो देखना है जिसके फ्लॉज है, स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो सुपर हीरो देखना चाहते हैं, कुछ यूनिक। लेकिन मुझे लगता है शक्तिमान के साथ प्रॉब्लम नहीं, अगर ये मूवी रिलीज कर दे अभी भी उनको बस शक्तिमान देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊंगा भाई शक्तिमान के ऊपर मूवी आई, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा गुड वर्सेस सिविल हो, अगर अच्छे से स्क्रीन प्ले हो, लेकिन मैं देखने तो जाऊंगा, इतनी बात है। दूसरे इसके प्रॉब्लम है, तीसरी इसके प्रॉब्लम है टेक्निकल चैलेंज। शक्तिमान जो था प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, कॉस्ट्यूम और प्रॉप्स जो इल्यूजन क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं उसके ऊपर था। शो के लिए तब ज्यादा सीजीआई और वीएफएक्स नहीं किया गया था, किया था लेकिन इतना नहीं। और उस वक्त सब समय को अच्छे थे, लेकिन अब शक्तिमान बनाना उसे अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सुपर हीरो मूवीज के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। उसके लिए स्पेक्टेकुलर विजुअल्स, स्टनिंग इफेक्ट्स और ब्रेथ टेकिंग एक्शन चाहिए। शक्तिमान की जो पावर और एबिलिटीज है उन्हें कन्विंसिंग और रियलिस्टिक वे दिखाना पड़ेगा, एस्थेटिक्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किए बिना। और शक्तिमान को मुझे लगता है न्यू और लोकेशन की एक्सप्लोर करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा अगर मुंबई ये सब दिखाए। वो कैसे दिखाते है उसके ऊपर है, लेकिन एक ग्रैंड और इमर्सिव वर्ल्ड हो। ओवरऑल वही फंड्स चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एक इंडस्ट्री से बैकअप। एक ह्यूज टेक्निकल चैलेंज है इस मूवी को बनाना, जिसके लिए लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड टैलेंट चाहिए। तो मुझे लगता है ये 3 रीजन है। और जो भी कहूँ मुकेश खन्ना जी ने वो कैरेक्टर बनाया था, उन्होंने राइटिंग की थी, और वो जिस तरह उनकी आइडियोलॉजी है, तो एक वो कह सनातन संस्कृति को फॉलो करने वाले मोरल वैल्यूज उसमें उन्होंने शक्तिमान कैरेक्टर में डाले थे। तो कहीं ना कहीं हम भी उसी की वजह से उस कैरेक्टर से जुड़े। जैसे गुरु जी की अपनी इज्जत करता था, ऐसे कई सारी चीजें मुकेश खन्ना जी ने दिखाई। तो उनकी बात सही है कि वो नहीं दे सकते किसी को ऐसे ही बनाना मूवी, क्योंकि कौन क्या बना दे पता नहीं। और दूसरी बात शक्तिमान जो मैंने जैसे कहा मुकेश खन्ना जी ने कैरेक्टर बनाया, उनकी आइडियोलॉजी, तो मुझे लगता है उन्हीं की तरह के आइडियोलॉजी की तरह होने वाले डायरेक्टर को मूवी बनानी चाहिए। क्योंकि आप एक आइडियोलॉजी से जो कैरेक्टर बनाया एकदम से उसकी आइडियोलॉजी चेंज नहीं कर सकते। अब ये बात काफी कॉम्प्लेक्स है, तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि सुपरमैन की आइडियोलॉजी यही है जिसने भी उस कैरेक्टर को बनाया कि सुपरमैन मार सकता है पृथ्वी पर हर एक इंसान को, लेकिन वो नहीं मारेगा क्योंकि उसे इंसानियत की कदर है। लेकिन अगर सुपरमैन को किसी डायरेक्टर को दिखाना है कि सुपरमैन हर किसी
पृथ्वी के ऊपर इंसान को मार देता है तो वहाँ पर डायरेक्टली सडनली बहुत बड़ी आइडियोलॉजी चेंज आ जाएगा कैरेक्टर में, और उसे करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा और वो कन्विंसिंग भी लगना चाहिए। और ऐसा हो चुका है डीसी में, लेकिन वो एक स्पिन ऑफ मूवी थी, वो कैरेक्टर वैसा कंटिन्यू नहीं रहा। तो यही है कि शक्तिमान का कैरेक्टर अगर लाते हैं तो मुझे लगता है अब हनुमान के मूवी के डायरेक्टर या फिर ऐसे किसी डायरेक्टर को ढूंढकर मुकेश खन्ना जी को देना चाहिए।